पंचायत चुनाव से पहले पुलिस ने शराब माफियाओं पर कसा शिकंजा। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज होते ही शराब माफिया भी सक्रिय हो गए हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए ज्यादातर प्रत्याशी मदिरा का इस्तेमाल करते हैं। मदिरा का शौकीन रखने वाले मतदाताओं को शराब पिलाकर वोट लेने की परंपरा वर्षों से लगातार जारी है। जनपद मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो यहाँ वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को कायम रखने के लिए कई प्रत्याशी अवैध शराब का भी भरपूर इस्तेमाल करते हैं। इसी को लेकर जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा शराब माफिया पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी के चलते थाना मंसूरपुर पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम ने अवैध शराब की तस्करी करने वाले एक अंतर्राज्यीय स्तर के शराब तस्कर गिरोह का भांडाफोड़ किया है, जिसमें पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने के उपकरण, बोतल, रैपर, होलोग्राम व बारकोड के साथ साथ बोतल सील करने की मशीन भी बरामद की है। एसएसपी अभिषेक यादव ने पुलिस लाइन स्थित सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए पूरे मामले का पर्दाफाश किया, जिसमें एसएसपी अभिषेक यादव ने बताया कि पकड़े गए आरोपी काफी समय से अवैध शराब का धंधा करते चले आ रहे हैं, जिसमें पुलिस ने पहले भी इनमें से कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जिसके बाद जेल से छूटकर आने के बाद आरोपियों ने फिर अवैध शराब का धंधा शुरू कर दिया। पंचायत चुनाव में वह किसी तरह की कोई जनहानि ना हो, इसके लिए उन्होंने पुलिस को इस काम में लगा रखा है, ताकि जनपद में कोई प्रत्याशी इस तरह की नकली व अवैध शराब का इस्तेमाल कर किसी व्यक्ति के जीवन से खिलवाड़ ना कर सके। गिरफ्तार किए गए 13 आरोपियों में से 6 आरोपी ऐसे हैं जिन पर अवैध शराब के पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। पुलिस इस बात की भी छानबीन कर रही है कि आगामी पंचायत चुनाव में चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग इनके संपर्क में तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उनका साफ साफ कहना है कि अगर किसी प्रत्याशी के पास इस तरह की नकली अवैध शराब पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 24 लीटर अल्कोहल ENA, 5500 खाली पव्वे, 8200 रैपर, 20,000 ढक्कन, देसी व अंग्रेजी शराब के 4500 बारकोड, पव्वे सील करने की एक मशीन, 2 पंप, एक बड़ा RO, 500 खाली पेटी और 3 कार, 3 पेटी तैयार शराब सहित भारी मात्रा में शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक बड़े शराब माफिया गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए दर्जनों लोगों को जेल भेजा था। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले पुलिस की इस कार्यवाही से जनपद में हड़कंप मचा हुआ है। पकड़े हुए आरोपियों के नाम विशाल उर्फ मुरली पुत्र संजय निवासी मिल मंसूरपुर मुजफ्फरनगर, सोनू उर्फ मनोज पुत्र स्वर्गीय कंवरपाल निवासी मिल मंसूरपुर, रवि उर्फ पहलवान पुत्र सोमपाल निवासी गांव दूधाहेड़ी थाना मंसूरपुर, गौरव उर्फ गौरा पुत्र उदयवीर सिंह निवासी गांव दूधाहेड़ी, नितिन उर्फ बबलू पुत्र स्वर्गीय सतीश कुमार निवासी दूधाहेड़ी, विपिन पुत्र राजवीर निवासी नागौरी थाना फलावदा जनपद मेरठ, अजय कुमार उर्फ बाबा पुत्र धर्मवीर निवासी बुढ़ाना मोड़ रोड जनपद शामली, सनी उर्फ अर्जुन पुत्र दयाराम निवासी डेरा थाना छतरपुर दिल्ली, जो हाल ही में दयानंद नगर शामली में किराए पर रहता है, मोहित उर्फ सांडा पुत्र कृष्णपाल निवासी पिन्ना, सोमपाल उर्फ मुन्ना पुत्र जय सिंह निवासी थाना तितावी, कुलदीप पुत्र सुरेश निवासी नसीरपुर थाना तितावी, मुजफ्फरनगर गौतम करणवाल पुत्र संजय कुमार निवासी रैदासपुरी थाना सिविल लाइन, प्रदीप कुमार पुत्र मीर सिंह निवासी गांधीनगर कुगड़ा थाना नई मंडी मुजफ्फरनगर। जबकि 4 आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। चमनलाल उर्फ सागर पुत्र लक्ष्मीचंद निवासी अशोक नगर शाहदरा, दिनेश अग्रवाल पुत्र प्रेमचंद निवासी छपार मुजफ्फरनगर, रजनीश पुत्र जसपाल निवासी कंडेला थाना कैराना जनपद शामली, सुनील गुर्जर पुत्र नवाब निवासी ईसोपुर टील थाना कांदला जनपद मुजफ्फरनगर है, जिसकी पुलिस को तलाश है। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए तनवीर। देखिए, ये आगामी पंचायत और प्रधानी के चुनाव को देखते हुए हमने अपनी टीम्स को लगाया था कि किसी भी प्रकार से कहीं भी अवैध शराब, अपमिश्रित शराब या जहरीली शराब कोई बनाने ना पाए, तो उसके ऊपर हमारी टीम्स काम कर रही थी। और एक जो इंटरस्टेट गैंग था जिसको पूर्व में भी मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा 2009 में पकड़ा गया था, हमने पकड़ के उनको बंद किया था, गैंगस्टर लगाया था, वो हाल ही में छूट के आए थे, हमारी टीम उनको मॉनिटर कर रही थी। तो उस पूरे गैंग के 13 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें मुजफ्फरनगर के कई अपराधी हैं, जिसमें 3 जो मेन मास्टरमाइंड हैं वो मंसूरपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, उन तीनों को पकड़ा गया है। उनके साथ साथ 2 लोग शामली के पकड़े गए हैं जो इनसे रैपर, ढक्कन, बोटल्स
और NA जो कि अल्कोहल बनाने में यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें सप्लाई लेके शामली में ये काम कर रहे थे। मेरठ में कुछ दिन पूर्व एक गैंग पकड़ा गया था, उससे जुड़े हुए अपराधी पकड़े गए हैं। इसके अलावा हरियाणा से जहाँ से ये NA सोर्स कर रहे थे, उसके जो अपराधी हैं वो वर्तमान में वांछित हैं। और ये जो पूरा गैंग है ये मुजफ्फरनगर की तोहफा ब्रांड, उसके अलावा आपकी मिस इंडिया ब्रांड और फाइटर ब्रांड, और इसके अलावा जो अंग्रेज़ी मैकडॉल्स 8PM वगैरह इन सब के जो ढक्कन से ये मिले हैं। आपकी जो डिस्टिलरीज़ हैं उत्तर प्रदेश की, उन डिस्टिलरीज़ के रैपर मिले हैं। इनसे 55,000 खाली बॉटल्स मिली हैं, 82,000 रैपर्स मिले हैं इनसे 19,000 ढक्कन मिले हैं। इसके अलावा 3 गाड़ियाँ बरामद हुई हैं। इसमें अवैध मात्रा में इनके पास जो शराब थी वो शराब बरामद हुई है। 2400 लीटर इनसे NA बरामद हुआ है। इसी के साथ साथ एक इसमें सेल्समैन गिरफ्तार हुआ है जो मुजफ्फरनगर के 2 ठेकों में ये जो तोहफा मार्कर की शराब है इसको बेच रहा था। तो 13 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इसमें 4 लोग अभी वांछित हैं, जिसमें 2 हमारे अन्य अभियुक्त हैं जो रैपर और ढक्कन दिल्ली से सोर्स करके इनको ला के दे रहे थे और यहाँ पे सप्लाई कर रहे थे। इसी के साथ साथ हमने गाड़ियाँ बरामद करी हैं, इनका सामान बरामद किया है। पूरा जो ये नेटवर्क है 13 लोगों का, जो कि मुजफ्फरनगर और आसपास के जनपदों का नेटवर्क है, उसको ध्वस्त किया गया है। कितनी कीमत का ये माल बरामद? देखिए, ये कई करोड़ों का सामान है, जिसमें इनके जो भी बॉटल्स और सारा सामान हमने बरामद किया है, ये अगर मार्केट वैल्यू के हिसाब से आप जाएंगे तो कई करोड़ों में ये सामान है, जिसको ये अगले कुछ दिनों में और अगले कुछ समय में प्रधानी के चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग जगह बेचने वाले थे। हमारी टीम अभी इसमें काम कर रही है। कुछ हमारे पास और लीड्स हैं, कुछ और ऐसी जगहें हैं जिनको हम चेक कर रहे हैं जहाँ पे इन्होंने बेचा है। कुछ ये भी चेक किया जा रहा है कि प्रधानी या पंचायत के चुनाव की दृष्टि से यदि किसी भी प्रत्याशी या अन्य किसी भी व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार की शराब का ऑर्डर प्लेस किया गया है, ऑर्डर लेके शराब इनसे खरीद के उसको गांव में बेचा गया है या बांटा गया है, तो उनके विरुद्ध भी गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। और क्योंकि ये एक ऐसी शराब है जो NA के माध्यम से बनाई जा रही है, इसमें इसका कोई कंट्रोल इन लोगों का नहीं है, कोई ट्रेंड नहीं है, कोई इनको अलाउड नहीं है इस प्रकार की कार्रवाई करना। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या राजस्व हानि के अलावा ये है कि अगर ये ढंग से उसको नहीं बनाते हैं, जो कि इनको बनाना आता नहीं है और ये गलत तरीके से ही बना रहे हैं, तो इसमें पब्लिक की जान को सबसे ज़्यादा खतरा होता है। पूरी कार्रवाई में आबकारी विभाग की क्या भूमिका है? देखिए, आबकारी टीम हमारे साथ रेगुलरली इंटरेक्शन में रहती है, हमें इनपुट देते रहते हैं और हमारी टीम्स लगातार इनपुट लेते हुए काम करती रहती हैं। और क्योंकि ये ऐसी शराब है जो आगे जाके लोगों की जान को नुकसान भी कर सकती थी, तो इसमें भविष्य में NSA की कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, हम सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं। अगर ये पाया जाता है कि किसी भी प्रत्याशी के द्वारा या पूर्व प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी, किसी के भी द्वारा इस प्रकार से एक ऐसी शराब जो कि पब्लिक की जान को खतरा दे सकती है, उनकी मृत्यु का कारण बन सकती है, ऐसी शराब को खरीद के बंटवाया गया है या बेचा गया है या बांटा गया है कहीं पर भी, तो उनके विरुद्ध भी इन्हीं धाराओं में इसी प्रकार से गैंगस्टर और NSA की कार्रवाई की जाएगी। इस गिरोह में कुछ ऐसे तस्कर भी पकड़े गए जिन पर पहले भी बड़ी कार्रवाई हुई है, तो अब आगे किस तरह की कार्रवाई हुई? जैसा कि मैंने कहा कि ये लोग पूर्व में ही पकड़े गए थे और इनके ऊपर मुकदमे हुए थे, गैंगस्टर की कार्रवाई हुई थी, जिससे अभी हाल ही में छूट के आए थे। तो इस बार मुकदमे और गैंगस्टर की कार्रवाई के साथ साथ हम लोग NSA की कार्रवाई करेंगे, ताकि ये परमानेंटली हम लोग इनको कंट्रोल में रख सकें। अब समानता है सर, जो पहले जो गैंग पकड़ा गया था उसमें क्या समान? देखिए, दोनों गैंग्स में कुछ लोग सामान हैं जो कि दिल्ली से इस सामान को सोर्स करके दे रहे हैं, वो कॉमन लोग हैं। उसके अलावा इसमें कम से कम 9 नए लोग हैं जो लोकल मुजफ्फरनगर, शामली और मेरठ के हैं, जो कि यहाँ के 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स में इस प्रकार का काम कर रहे थे। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।